2 साल से लटके निकाय चुनाव पर भाजपा का हुंकार, ईवीएम से दलीय चुनाव की मांग। 2 साल से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार को पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना दिया। जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में हुए धरने में दलीय आधार पर ईवीएम से अविलंब चुनाव कराने की मांग उठी। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य निवास मंडल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अभाव में नगर निकायों की स्थिति खराब हो गई है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। धरने के बाद भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन नगर परिषद प्रशासक को सौंपा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बावजूद सरकार नियम बदलकर चुनाव टाल रही है और बैलेट पेपर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। चुनाव नहीं होने से केंद्र के अनुदान से राज्य वंचित हो रहा है। धरना का संचालन जिला महामंत्री रूपेश कुमार भगत ने किया। मौके पर प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मामला है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में 5 से 7 जनवरी तक सभी नगर निकाय क्षेत्रों में ये 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 2.5 वर्षों से नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रही है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर ये चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। तो सरकार को इस बात का डर है जिसके कारण वो नगर निकाय के चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं कर रही है और चुनाव अगर कराने भी है तो वो ईवीएम से नहीं कराकर वो बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स से करवा रहे हैं। तो ऐसे में प्रबल आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि इसमें चुनावी क्रांति होना सुनिश्चित है और सरकार परोक्ष रूप से जो अपना तानाशाही शासन सभी नगर निकाय क्षेत्रों में चला रही है वो अब नहीं चलेगा। इसी डर से राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ये चुनाव कराने से पीछे हट रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि नगर निकाय चुनाव ईवीएम से नगर निकाय के चुनाव हो, बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल ना किया जाए और तीसरा कि दलीय आधार पर यह चुनाव हो, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण शहरी क्षेत्रों में उनकी हार निश्चित है। आज भारतीय जनता पार्टी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज नगर परिषद कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय इस धरने में उपस्थित है। अच्छा सर, वो जलापूर्ति योजना जो अभी तक शुरुआत हुई है इसमें क्या होगा? जलापूर्ति योजना जो पूर्ण नहीं हुई इसमें सरासर नगर परिषद की ये लापरवाही है और इस मामले में यहाँ के उपायुक्त भी इस सवाल का जवाब देने से बच नहीं सकते। उन्हें भी ये बताना पड़ेगा कि ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना जलापूर्ति योजना जहाँ से शहर के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है आज तक अपूर्ण क्यों है। डीएमएफटी फंड का जो लूट मचाया जा रहा है उस लूट को से इस पेयजल जो है पूरी तरह बाधित हो रहा है। तो यहाँ के उपायुक्त की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जलापूर्ति योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और नगर प्रशासन में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है जिसके कारण यहाँ के इतने हजारों जनसंख्या को ये भुगतना पड़ रहा है, ये घोर लापरवाही यहाँ के नगर प्रशासन की है और यहाँ के उपायुक्त की भी। अच्छा, एक लास्ट देखिए, अभी 2.5 साल हो गया नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए तो आम जनों में बहुत ही दिक्कत हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द नगर निकाय के चुनाव कराया जाए। तो नगर निकाय के चुनाव नहीं होने के कारण जो विकास कार्य में भी बाधा लग रहा है। 2.5 साल से मानिए कि एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नागरिक का जो विकास का कार्य है ये बाधित नहीं हो। काम कराने के लिए हम लोग सब कोई मिलकर ये मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द नगर निकाय के चुनाव कराया जाए। ठीक, थैंक। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश के 44 नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव सरकार नहीं करा रही। आप सबों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत की चुनाव पारदर्शिता के साथ उत्तरदायी प्रशासन मिले शहर को
जिम्मेवार प्रशासन मिले, जनता के साथ पारदर्शी न्याय करने वाली सरकार बने, इसके लिए राजनीतिक दल के दलीय आधार पर चुनाव कराएं। इसके बाद जब से हेमंत सरकार में आई है, तब से ये चाहती है कि सरकार का राशि पदाधिकारियों से मिलकर किस तरह से घोटाला किया जाए, इसका सबसे बड़ा माने इंजीनियर अगर बोला जाए झारखंड में तो हेमंत और उसके पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी और सरकार कभी नहीं चाहती है कि हम शहर में एक पारदर्शी सरकार दें, शहर में एक जिम्मेदार सरकार दें, शहर में एक ईमानदार प्रतिनिधि चुनी जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक जनता की जिम्मेवारी को देखते हुए, जनता की उम्मीद को देखते हुए यह निर्णय ली है कि भारतीय जनता पार्टी आज निर्णय लेती है कि झारखंड में 44 नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो चुनाव हो वह दलीय आधार पर हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हो और चुनाव की तिथि सरकार जल्द से जल्द घोषित करे। ईवीएम के जरिए ही क्यों मतदान होना है? इसलिए होना है, वह वोट किसी प्रकार का वोट चोरी का बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रही है यह ईवीएम के माध्यम से चुनी हुई सरकार है, तो फिर इसको नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव में, नगर पालिका का चुनाव में ईवीएम से कराने में किस बात की डर है? डर इस बात की है कि उसका कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला नहीं है। डर इस बात की है कि नगर में भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा। डर इस बात की है कि उसका जो घोटाला चल रहा है वह बंद हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार प्रत्याशी को उतारेगी। वह प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी और वह प्रत्याशी सरकार के प्रति, जनता के प्रति, नगर पालिका के प्रति अपने विश्वास के साथ काम करेगी और शहर का विकास करेगा, जनता के हर कमी को पूरा करेगी। इसलिए ये सरकार नहीं चाहती है कि हम एक पारदर्शी सरकार नगर में दें, नगर परिषद का चुनाव कराए। यह लूट खसोट, ये लूटने वाली सरकार है। सरकार की राशि को प्राधिकारियों के माध्यम से निकासी करके हिस्सेदारी लेने वाली सरकार है। इसलिए यह नगर निकाय का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराना चाहती है, ईवीएम के माध्यम से नहीं कराना चाहती है। यह डिले करना चाहती है कि चुनाव नहीं होगा तो हम पैसा अधिक लूटेंगे, हमारा जेब भरेगा और यह शहर तो जो दशा है उस दशा में रहेगा। ठीक।